आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में जिस तरह से बेनकाब हुई है, उसकी कल्पना तो किसी अनभक्त ने कभी की भी नहीं होगी। एक दिन में दो ऐसे केसेस ने भाजपा के ऊपर इतना प्रेशर बना दिया है कि वो अपना सम्मान भी नहीं बचा पा रहे हैं। आपको बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी। एक तो मामला है गांजे का 1200 किलो, वो भी 1200 किलो गांजे की तस्करी करता हुआ भाजपा का नेता पकड़ा गया है। और अब भाजपा उसको अपने तरफ से हटाती हुई दिखा रही है कि ये तो हमारा नेता है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे कैसी तस्वीरें आई हैं कि वो भाजपा का झंडा भी लगाया हुआ है, भाजपा का गमछा भी पहना हुआ है, भाजपा की टोपी भी लगाया हुआ है, और वहाँ के सांसद के चुनाव के अंदर वहाँ जनसंपर्क करता नजर आ रहा है। इससे पूरी भाजपा बेनकाब हो गई है। वो भाजपा जो ड्रग्स माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नाटक कर रही थी, अब कर्नाटका में भाजपा सरकार के अंडर जो काम हो रहे हैं वो सब लोग उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कर्नाटका में वो ही है जो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। मंदिर में घुसकर 3 पुजारियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है वहाँ पर, और पैसे को वहाँ लूट लिया गया है। पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है साथियों, क्योंकि ये पालघर नहीं है, यहाँ महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार भाजपा की नहीं थी तो वहाँ हंगामा खड़ा करने वाले आज यहाँ खामोश हैं। चलिए शुरू करते हैं गांजे के मामले से, क्योंकि गांजा बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। भारतीय जनता पार्टी तो उसके ऊपर बड़ी राजनीति भी कर रही है कि दूसरी पार्टी इसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था भाजपा द्वारा कि ये काम कराते हैं ऐसे। जो रिया चक्रवर्ती केस के अंदर कुछ ग्राम गांजे के ऊपर गिरफ्तारियां हुई हैं, यहाँ 1200 किलो गांजा निकल गया बेंगलोर में, कर्नाटका में। भारतीय जनता पार्टी का नेता लिप्त जब से पाया गया है तब से कोई चर्चा ही नहीं है गोदी मीडिया में। चंद्रकांत चौहान नाम है व्यक्ति का। तस्वीर देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लाल रंग के एक घेरे के अंदर मार्क किया गया है चंद्रकांत चौहान, भाजपा का नेता। आपको नहीं लग रहा है? तस्वीर पुरानी है दोस्तों, चुनाव के दौरान की है। ये पकड़ा गया है इसके फार्म के ऊपर। 1 एकड़ का जो इनका बकरी पालने का जो फार्म था, वहाँ से 1200 किलो गांजा निकला है। आप सोचिए कितनी तबाही, कितनी बर्बादी, कितना बड़ा जुर्म। अब भाजपा कह रही है कि भाई ये तो हमारा नेता है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। उसके बाद जो एक्सपोज किया है लोगों ने, वहाँ के विधायक जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने, प्रियंक खड़गे जी ने तो तस्वीर ये वायरल की और उसके साथ साथ बहुत कुछ लिखा। मैं पढ़ के सुनाऊंगा। पर कुछ दिन पहले गृह मंत्री जो थे कर्नाटका के, वो बड़ी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे मादक पदार्थ मुक्त कर्नाटक हमारा संकल्प। उन्होंने ये बोला था। उन्होंने ये भी बोला था आगे कि कहा कि इस जांच को लेकर सीसीबी पर कोई भी दबाव नहीं है। इस मामले में लिप्त चाहे राजनीति या सैंडलवुड से जुड़ा शख्स चाहे कितना प्रभावी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब वो प्रभावी शख्स जो निकले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जब से निकले हैं तो पूरी भाजपा बैकफुट पर आ गई है। ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है कि पार्टी देख के भाजपा का रवैया बदल जाता है जहां सरकार में होते हैं। ये लिखा है प्रियंक खड़गे जी ने ट्वीट करके, लूट अस पार्टी। लोटस पार्टी को बड़ा अच्छा नाम दिया इन्होंने, हैशटैग लूट अस पार्टी बीजेपी कर्नाटका। इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है कि ये कांग्रेस के इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे थे ड्रग माफिया में। पर देखिए भाजपा कर्नाटका को गैस करना चाहिए कि ये कौन है जो ड्रग पेडलर निकला है। मैं यकीनी तौर के ऊपर देख नहीं पा रहा हूँ कोई भी कांग्रेस का यहाँ पर सिंबल, कोई झंडा, कोई निशान। आपको मैं हिंट देता हूँ कि ये व्यक्ति 1200 किलो गांजे का केस के अंदर लिप्त है कलबुर्गी के। अब आप सोचिए खुद। आगे इन्होंने ये भी लिखा प्रियंक खड़गे जी ने कि आपकी सरकार है भाजपा, आप जांच कराइए, बताइए कि ये इतने वक्त से कौन इस तरह के लोगों को संरक्षण दे रहा है। जवाब तो आप बहुत से दे सकते हैं, पर जांच कराइए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना अंतर है। कैसे कैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं ये आप जानते हैं। भाई बलात्कारी निकल आता है कभी कोई, जब ये बलात्कार का मुद्दा उठाते हैं कहीं तो एक उंगली किसी पर डालते हैं, 4 उंगलियां इनके ऊपर होती हैं, भाजपा नेताओं के ऊपर। अब नशे का भी देख लीजिए मामला कितना उठा था, वो भी इनके सामने है, आपके सामने है। ये सारी चीज़ें जनता को दिख रही हैं कि पूरे अपराधियों को भी साथ में ले लिया है। क्यों लिया है अब ये बताएं, संरक्षण क्यों देते हैं ये जवाब दे। पर अब बैकफुट पे आ गए कर्नाटका के केस के अंदर। अब बम्बई में शायद ही आवाज़ उठाएंगे ये वहाँ के ड्रग्स के ऊपर, क्योंकि अब खुद इनके नेता लिप्त दिख रहे हैं। आगे ये खबर भी बहुत ज़्यादा निंदनीय है जो मैंने आपको सुनाई थी इससे पहले कि भाजपा 2 केसेस के अंदर बेनकाब हो गई। जो ये पालघर के ऊपर हंगामा कर रहे थे महाराष्ट्र में 2 संतों की, हमारे सम्मानीय संतों की हत्या के ऊपर, वहीं पर आज भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पे है।
गोदी मीडिया से ये पूरी खबर गायब है। आप सोचिए भाजपा किस तरह के भारत निर्माण में लगी है, जहां पर बड़ा सिलेक्टिव आउटरीच है, बहुत ही सिलेक्टिव, कि जहां भाजपा सरकार होगी वहां कोई हंगामा नहीं करना है, जहां भाजपा विपक्ष में होगी तो हंगामे करना है। अमर उजाला ने भी खबर छापी है और भी अखबारों ने खबर छापी है। कर्नाटक, मंदिर के 3 पुजारियों की हत्या, हुंडी में सिक्के छोड़ नोट लेकर भागे चोर, और भी जगह जगह अखबारों के अंदर छपा है। 3 पुजारियों को बेरहमी से मार दिया कर्नाटक में। उसके बावजूद भी किसी की कोई टिप्पणी नहीं है, गोदी मीडिया के कोई सवाल नहीं है। वही पाल घर के ऊपर चीख चीख के कह रहे थे अर्नब गोस्वामी जी कि मुझे न्याय चाहिए संतों के लिए। यहाँ न्याय कहाँ चला गया उनका, क्योंकि सरकार भाजपा की है। अब लोग बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, जिससे ये रोज़ाना बेनकाब होते हैं और रोज़ाना लोग मन बना रहे हैं कि कैसे भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए। आने वाले जो चुनाव होंगे लोगों का गुस्सा वहाँ दिखेगा। आपने देख ही लिया, जो युवा मोदी सरकार के अंदर एक आशा की किरण देख रहा था अपने भविष्य को लेकर, वही युवा आज उनके वीडियोज़ को डिसलाइक कर रहा है। वही युवा आज क्या लिख रहा है, क्या क्या लिख रहा है ट्विटर पे, फेसबुक पर, आप सब जानते हैं। युवाओं ने भी एक निर्णय ले लिया है कि भाजपा सरकार के खिलाफ है वो। और अब आप देख लीजिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का नेता वहाँ पर कर्नाटका में, बेंगलोर के पास ड्रग्स का 1200 किलो का माल रख के वहाँ पर पाया गया है। अब ये पूरी भाजपा गायब है, और वही भाजपा जो हंगामा कर रही थी। मैंने सुबह भी ट्विटर पे लिखा था कि ये वो भाजपा है जिसने पंजाब को अकाली दल के साथ जब सरकार चलाई तो वहाँ के हर एक युवा को नशे में धकेल दिया था। इसीलिए भाजपा को सत्ता से बेदखल किया वहाँ पंजाब के लोगों ने। तो लोग ये भूले नहीं हैं, पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति है, कहीं कुछ कहते हैं कहीं कुछ कहते हैं। चलिए एक मिसाल देते हुए चला जाता हूँ। आपको मालूम है गाय के ऊपर राजनीति भाजपा की होती है, पर वो सिर्फ हिंदी बेल्ट में होती है। हिंदी बेल्ट में उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ये जो सेंट्रल इंडिया है, यहाँ ये राजनीति करते हैं गाय के ऊपर। वहीं गोवा में कहते हैं जाके कि गोवा के अंदर हम गौ मांस के सेवन को प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। वहाँ इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारा बात हो गई है कर्नाटका में, हम यहाँ पर गौ मांस की जो कमी है वो नहीं होने देंगे। वहीं पर ये आसाम में जाके और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाके कहते हैं कि भाजपा अच्छे से हमारे कल्चर को जानती है, आपके कल्चर को, हम गौ हत्या पे प्रतिबंध नहीं लगाने वाले हैं। यहाँ केरला में जाते हैं तो इनका नेता चुनाव लड़ने से पहले कहता है वहाँ पर कि भाई अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं अच्छे गौ मांस का इंतज़ाम करूँगा। और वहीं पर ये कहते हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में अगर गौ हत्या का मामला सामने आया तो जान दे देंगे, जान ले लेंगे, कानून बनाएंगे सख्त। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। बेनकाब कीजिए कर्नाटक की इन दोनों घटनाओं से लोगों को जागरूक कराइए, रूबरू कराइए, ताकि लोगों को समझ में आए कि इनकी कथनी करनी कितनी ज़्यादा राजनीति पर डिपेंडेंट है। एक तरफ भाजपा नेता पाया गया है सीधे सीधे लिप्त 1200 किलो गांजे के केस के अंदर, और दूसरी तस्वीरें वायरल हो गई हैं। आप खुद एक बार और देख लीजिए कि कैसे भाजपा की टोपी, भाजपा का गमछा, भाजपा का झंडा, भाजपा के प्रत्याशी के लिए प्रचार, जनसंपर्क, और इसके साथ साथ 3 हमारे पुजारी संत समाज के साथी पुजारियों की बेदर्दी, बेरहमी से हत्या कर दी गई है, और भाजपा खामोश है। ये भी कर्नाटक में हुआ है। तो ये भाजपा जो पालघर पे चिल्ला रही थी, यहाँ भी बेनकाब होती है। लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए यही भाजपा है, कथनी करनी में इसका अंतर है। हमारे नए चैनल LTV को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और उसके साथ साथ लाइव TV जिस पे आप देख रहे हैं उसका बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव TV, सच सबसे आगे।